Hello students, welcome to our channel How to Simplify. Please like and subscribe our channel. Today we are going to discuss subgame method of game theory. I hope you like this video. If you like this video, please share this video with your friends. Thank you. Hello students, today we are going to discuss subgame method of game theory. Subgame method applies where one of the players has two alternatives or two strategy while other player have more than two strategy, or you can say that matrix into 2 into n और m into 2 shape. या तो 2 रो होगी मैट्रिक्स में या फिर 2 कॉलम. इस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन, प्लेयर ए हैविंग 5 स्ट्रैटेजी, प्लेयर बी हैविंग 2 स्ट्रैटेजी. तो इस मैट्रिक्स 5 into 2 शेप है, मतलब 2 कॉलम है, तो यहाँ पर ये मेथड अप्लाई हो सकता है. फर्स्टली आपने इस मेथड को सब डिवाइड करना है स्मॉल सब गेम में, मतलब 2x2 शेप में, और लास्ट में आपने आंसर निकालना है जिस प्लेयर की स्ट्रैटेजी ज़्यादा है. तो कौन से प्लेयर की स्ट्रैटेजी ज़्यादा है? यहाँ पर मिस्टर ए है, मिस्टर बी है. तो मिस्टर ए की 5 स्ट्रैटेजी है, तो मिस्टर बी की 2 स्ट्रैटेजी है. तो मिस्टर ए की 5 स्ट्रैटेजी है, मैंने बोला मोर देन 2 स्ट्रैटेजी इनकी है, तो ए की नेचर मैक्सिमम है. तो लास्ट में हम सब गेम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. और इन सेकेंड सिचुएशन, यहाँ पर प्लेयर ए की 2 स्ट्रैटेजी है, प्लेयर बी की जो है वो 5 स्ट्रैटेजी है. तो हम इस सिचुएशन में कौन से प्लेयर की स्ट्रैटेजी ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे. तो इस सिचुएशन में प्लेयर बी की स्ट्रैटेजी ज़्यादा है, तो लास्ट में हम आंसर मिनिमम फाइंड आउट करेंगे. अगर ए की ज़्यादा है तो हम मैक्सिमम, और अगर बी की ज़्यादा है तो हम लास्ट में मिनिमम आंसर कंसिडर करेंगे. और इसमें हम लोग सब गेम्स किस तरह बनाएंगे? फर्स्ट को सेकंड से पेयर करेंगे, फर्स्ट को थर्ड के साथ पेयर करेंगे, फर्स्ट को 4 के साथ, फर्स्ट को 5 के साथ. इस तरह से हम इनके 2x2 के पेयर अप करेंगे और उनका मैक्सिमिन मिनिमैक्स प्रिंसिपल से या फिर ऑड्स मेथड से हम उन्हें उनके सब गेम्स को सॉल्व करेंगे. अब हम सब गेम को एक मेथड के साथ ट्राई करते हैं. सब गेम मेथड को एक सम के साथ ट्राई करते हैं. Player A having 4 strategy, player B having 2 strategy. Firstly, we find out maximum minimax principle or by finding out saddle point. But in this question, there is no saddle point, so we apply subgame method. Again वही बात है, यहाँ पर 4x2 का मैट्रिक्स है, तो 2 कॉलम अवेलेबल है, इस करके हम यहाँ पर सबगेम लगा सकते हैं. तो हम फर्स्टली स्टार्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट और 2 का पेयर करेंगे, फर्स्ट और 3 का पेयर करेंगे, फर्स्ट और 4 का पेयर करेंगे. इसी तरह से 2 और 3 का, 2 और 4 का, 3 और 4 का, ऐसे कर कर हम स्मॉल सब गेम्स बनाएंगे और उनकी सब वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे. तो इस सब गेम में हमने फर्स्ट ए की फर्स्ट 2 स्ट्रैटेजी ली, बी की 2 स्ट्रैटेजी आएंगी और ए की 2 स्ट्रैटेजी, फर्स्ट 2 स्ट्रैटेजी. हम इनका वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे. यहाँ इस क्वेश्चन में सैडल पॉइंट फाइंड आउट होगा, तो सैडल पॉइंट की जो वैल्यू है वो आपकी सब गेम वैल्यू आएगी. इन सब गेम सेकेंड आपका वैल्यू रहेगा. फिर हमने 1 और 3 का पेयर अप करा और यहाँ पर हमने चेक करा कि यहाँ पर कोई सैडल पॉइंट नहीं है. सैडल पॉइंट उसी तरह से निकालेंगे, जो रो में स्मॉल है उसे हम सर्कल लगाएंगे. तो 2 और 4 में से 2 स्मॉल है, उस पर सर्कल लगाएंगे. सेम सेकेंड लाइन में स्मॉल जो है वो 2 है और उसे भी सर्कल लगाएंगे. कॉलम में हम लार्ज देखेंगे और उस पर स्क्वायर लगाएंगे, और 2 और 3 में से जो लार्ज है वो 3 है, 3 पर स्क्वायर लगाएंगे. और इन सेकंड केस यहाँ पर जो लार्ज है वो 4 है, उस पर हम स्क्वायर लगाएंगे. तो जिस पर सर्कल स्क्वायर आए वो हमारा सैडल पॉइंट होता है. बट इन दिस सिचुएशन देयर इज नो सैडल पॉइंट. हम इसी मैट्रिक्स को फिर से नीचे लिखेंगे और अब इसका ऑड्स निकालेंगे. सेम वे से ऑड्स निकालेंगे. फर्स्ट 2 रो के फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस लेंगे और उसे रो सेकंड के सामने लिखेंगे. तो 2 और 4 का डिफरेंस हम रो सेकंड के सामने, और 3 और 2 का डिफरेंस फर्स्ट के सामने, मतलब ऑपोजिट साइड इनके आंसर्स लिखेंगे. अगेन आई रिपीट कि हम इसमें नेगेटिव डिफरेंसेस कंसीडर नहीं करेंगे. ऑड्स मेथड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं. अब आप वैल्यू ऑफ गेम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और इनके ऑड्स के टोटल के साथ हम उनको ओवर यह डिवाइड करेंगे. अवर आंसर इज 2.67. ये सब गेम 1, सब गेम 2, और अब हम सॉल्व करेंगे सब गेम 3. सब गेम 3 में हम लोग ए की 2 और 4 स्ट्रैटेजी ले रहे हैं. आप 2 और 1/2 ले चुके हैं, 1/3 ले चुके हैं, आप 1/4 ऐसे भी शफल कर सकते हैं. अब आप 2 और 4 ले रहे हैं. इसमें हम लोग यहाँ पर बी की स्ट्रैटेजी 2 ही रहेंगी, बट यहाँ पर हम ए की स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे. अब हमने इसमें फिर सैडल पॉइंट ट्राई करा, तो हमारा आंसर, हमारी वैल्यू ऑफ गेम 2 आई. नेक्स्ट हम निकालेंगे सब गेम 4. इसमें हम प्लेयर
ए की 2 और 3 की पेयरिंग करेंगे। उसके बाद हमने सैडल पॉइंट ट्राई करा, इसमें भी सैडल पॉइंट नहीं आया। फिर हमने इसका ऑड्स फाइंड आउट करा। जब हमने ऑड्स फाइंड आउट करा तो हमारा आंसर सेम उसी तरह से जैसे हमने ऊपर ऑड्स निकाला, 2 और 3 का डिफरेंस ऑपोजिट साइड, 3 और 2 का डिफरेंस ऑपोजिट साइड, अगेन 2 और 3 का डिफरेंस, 3 और 2 का डिफरेंस, और उन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो हमारा आंसर 2.5 आया। फिर हम निकालेंगे नेक्स्ट सब गेम, हमारी फिफ्थ सब गेम। उसमें हमने फर्स्ट और फोर्थ की पेयरिंग करी, उसमें हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करा, हमारा वैल्यू ऑफ गेम 2 आया। और लास्ट में हम लोग ने 3/4 स्ट्रैटेजी की पेयरिंग करी। इस पेयरिंग करने से कोई सैडल पॉइंट नहीं आया, तो फिर हमने इसे ऑड्स मेथड से सॉल्व करा। ऑड्स मेथड वही अप्लाई करेंगे जैसे हम पहले ऊपर कर चुके हैं। तो ऑड्स मेथड अप्लाई करने से आपका आंसर 5/2 मतलब 2/5 आंसर आया, राइट। अब इन सभी सब गेम्स को हम नोट डाउन करेंगे, लाइक फर्स्ट सब गेम का आंसर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जो आपकी सब गेम्स आई उन सभी को आप नोट डाउन करेंगे। अब इनके वैल्यू ऑफ गेम को नोट डाउन करने के बाद हम लोग चेक करेंगे, हमने यहाँ डिस्कस किया था कि जिस हम गेम सॉल्व करते जिस प्लेयर की स्ट्रैटेजी ज़्यादा है, इन सिचुएशन में प्लेयर ए हैज़ मोर देन 2 चॉइसेस और 2 स्ट्रैटेजीज, तो हम अकॉर्डिंग टू प्लेयर ए के अकॉर्डिंग ये गेम सॉल्व करेंगे। तो प्लेयर ए जो है वो मैक्सिमम नेचर का है, तो इसमें हम लोग मैक्सिमम सब वैल्यू चेक करेंगे, वो है स्ट्रैटेजी सेकेंड में, दैट इज 2.67। तो सब गेम सेकेंड को हम दोबारा से नोट डाउन करेंगे और उसके ऑड्स को शो करेंगे, और इसी क्वेश्चन की हम लोग प्रोबेबिलिटीज को सॉल्व करेंगे। राइट, प्रोबेबिलिटीज कैसे सॉल्व करेंगे? प्लेयर 1 और 3, तो 1 की हम लेंगे वही ऊपर वाली वैल्यू, और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, मतलब ऑड्स के टोटल के साथ। और थर्ड स्ट्रैटेजी में हम उसके सामने वाले 2 और उसके बाद डिवाइड करेंगे 3 के साथ। और लास्ट टेबल में 2 और 4 स्ट्रैटेजी नहीं है, तो उसे हम 0 लेंगे। ऐसी प्लेयर बी की जो स्ट्रैटेजी है उसमें हम लोग 1 और 2 अवेलेबल है, तो 1 और 2 की लिखेंगे, 2/3, 1/3। तो इस तरह से हम लोग सब गेम सॉल्व करेंगे।